हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इस पुराने ट्रांसफार्मर की मदद से एक पावरफुल 100 वाट का इन्वर्टर कैसे बना सकते हैं। जब हमारे पास में ये जो आइटम है आप देख रहे हैं, ये हम जब खराब हो जाता है हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसका यूज करके बताऊंगा कि हम 100 वाट का इन्वर्टर कैसे बना सकते हैं और ये हमारा इन्वर्टर कब तक चलेगा, कितनी इसकी लाइफ होगी, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप देखते होंगे कि मार्केट में वो 100 वाट का कन्वर्टर आता है, 100-150 रुपए के करीब का आता है, 200-250 रुपए का। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। इससे बेहतर हमारे पास में ये प्रोजेक्ट है जो हम आज आपको सामने बनाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट जो होता है ये चाइना का होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है और एक बार खराब होने की वजह से हम इसको फेंक देते हैं और ये हमारा जो है लाइफ टाइम चलेगा। केवल हमारा कम खर्चे में बेहतरीन प्रोडक्ट बनने वाला है। तो हम इसमें यूज करेंगे एक ट्रांसफार्मर 12012 जो अभी आपके सामने है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। और एक हमारे पास में होगा इसको टेस्ट करने के लिए होल्डर वायर, जो मैंने इसमें होल्डर वायर लगा दिए हैं। और ये हमारी जो आप देख रहे हैं ये हमारी प्राइमरी होती है और ये हमारी सेकेंडरी होती है। तो हम इसको अभी आपको इसके कनेक्शन में बता देता हूँ। तो हमारी जो प्राइमरी है एसी की तरफ से हम उसको इधर बल्ब के होल्डर को सोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसको सोल्डिंग इधर से कर दिया। अब आपको चमक रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप अब इस वक्त और इसमें हम जो यूज करेंगे, एक मैं आपको बता देता हूँ, ये मिनी रिले भी यूज करने वाले हैं जो मार्केट में मिल जाती है। ये आप देख रहे हैं 12 वोल्ट डीसी की है और 10 एम्पियर की। अब मैं आपको इसके पॉइंट बता देता हूँ कि इसके कौन कौन से पॉइंट हैं। ये जो हमारा रिले, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, आप समझ लीजिए। तो मैं इसके कनेक्शन अब आपको बता देता हूँ। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जिस तरीके से मैं इसके कनेक्शन करने वाला हूँ। अब देखिए, आप थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से इसके कनेक्शन समझ में आ जाए। अब देखिए, मैं आपके सामने इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो हमारे पास में है दो ये ट्रांसफार्मर के तार, ये आपको दिख रहे होंगे। अब ये हमें इनके साथ में आपको दे लेता हूँ मैं 12 वोल्ट बैटरी के तार, प्लस और माइनस। अब आपको दिख जाएगा। तो एक माइनस तार पे मैं इस ट्रांसफार्मर का एक तार सोल्डिंग कर देता हूँ। ये देखिए, इसको आपस में जोड़ के मैं ये देखिए मैं सोल्डिंग कर देता हूँ और इसको मैं पहले पॉइंट में लगा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा रिले के ये पॉइंट भी अब आपको चमक रहे होंगे। मैं इसको पहले पॉइंट में सोल्डिंग कर देता हूँ। ये हमने पहला पॉइंट इसका लगा दिया है। अब एक तार जो हमें इसमें जो शॉर्ट करना है, कौन कौन से पॉइंट इसके मिलाने हैं, चौथा और तीसरा पॉइंट हमें आपस में इसका रिले का मिलाना है। चौथा और तीसरा, पहला पॉइंट तो हमारे पास में ये है जो हमें इसका आपस में सोल्डिंग करना है, ये हम कर देते हैं। ये हमने इसका चौथा पॉइंट और ये हमने इसका तीसरा पॉइंट आपस में सोल्ड कर दिया है। अब आपको अच्छी तरीके से चमक जाएगा। ये देखिए, अब हमने इसका सोल्ड कर दिया है। देखिए, अब हमारे पास में जो है एक ये जो तार बचा हुआ है इसका, इस तार को जो ट्रांसफार्मर का जो दूसरा तार है, दूसरी जो वायर है हमारे पास में, हम उसको लगाएंगे 5वें पॉइंट पे। ये हमने इसको 5वें पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिया है। ये हमने इसको कर दिया है 5वें पॉइंट पे सोल्डिंग। अब हमारे पास में ये दोनों तार हमने जो लगा दिए थे प्लस माइनस, इसमें हमने होल्डर लगा दिया इधर, और हमारे पास में ये रिले के होता। अब हमारे पास में ये जो 12 वोल्ट का प्लस तार है, इस तार को हम लगाने वाले हैं दूसरे पॉइंट पे। रिले का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है दूसरा पॉइंट। अब हम इसको यहाँ सोल्डिंग करने वाले हैं। अब हमने इसको यहाँ सोल्डिंग कर दिया। ये देखिए, अब हमारे ये कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको इसमें होल्डर लगा के दिखा देता हूँ। तो आप देखिए, हमारे पास में ये जो कनेक्शन इसके बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको चमक गया होगा, एक तार जो हमने ट्रांसफार्मर का 5वें पॉइंट पे लगा दिया और एक हमने माइनस के साथ में बैटरी के 12 वोल्ट के साथ में पहले पॉइंट पे लगा दिया, और दूसरे 12 वोल्ट हमने जो लाल वाले हैं वे दे दिए हमने दूसरे पॉइंट पे, और एक तार आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ क्रॉस कर दिया है 5वां और दूसरा पॉइंट मिला के। ये देखिए, अब मैं आपको इसमें 12 वोल्ट दे के दिखा देता हूँ कि हमारा बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। अब मैं इसके कनेक्शन को 12 वोल्ट दे देता हूँ। मैं आपको चेक करके हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, आपकी अच्छी से समझ में आ जाएगा। अब ये हल्की सी जो रिले हमारी आवाज़ करेगी, इसमें आपको शोर हल्का सा सुनाई देगा, लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिले जब अपना काम करती है तो हल्की सी आवाज़ आती है इसमें। तो अब आपको शोर हल्का सा सुनाई दे रहा होगा।
देखिए वाइब्रेशन कर रही है रिले हल्की सी, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं बल्ब लगा कर। अब आप देखिए हमारा बल्ब नहीं जल पाया। अब आपको चमक रहा होगा हमारा बल्ब नहीं जल पाया। अब ये किस कारण नहीं जल पाया, अभी इसमें एक आइटम लगना और रह गया है जो इसको जलाएगा। अब आप चेक करिए, हमारे पास में ये है कैपेसिटर, पुराना भी आप ले सकते हैं। ये 2.5 mm का है, 3.25 का भी चल जाएगा, 4 का भी चल जाएगा। अब मैं इसको भी लगा देता हूं क्योंकि यही कैपेसिटर इसको एसी पास करेगा जो ये बिजली को बनाता है। कैपेसिटर यही इसको पास करेगा। अब मैं इसके भी कनेक्शन आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान से देखना है इस तरीके से इसके कनेक्शन होने वाले हैं। तो ये हमारे पास में रिले है, अब आपको चमक रहा होगा, तो मैं इसके भी कनेक्शन आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसके कनेक्शन होने वाले हैं। ये देखिए, तो हमारे पास में ये 2 वायर है कैपेसिटर की। एक वायर हम माइनस पॉइंट पे लगा देंगे जो हमने यहाँ पर लगा रखा है, माइनस का पॉइंट, इस पर हम सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए, और एक वायर जो हमने कैपेसिटर की है जो हम इस पॉइंट पे लगा देंगे, जो हमारा ये हमने आपस में शॉर्ट किया था, ये लगा दिया। अब आपको दिख रहा होगा, अब आपने सही तरीके से चेक कर लिया होगा, चमक रहा होगा कि हमने इसके कनेक्शन बिल्कुल ओके कर दिए हैं। अब हम इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, देखते हैं कि हमारी ये काम करती है नहीं। ये देखिए, अब आपको समझ गया होगा हमारा ये 0 वाट का बल्ब काम करने लगा और हमारी रिले हल्की सी आवाज़ कर रही है। लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये करेगी। आप इसको जो है ना किसी बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं और ये ऐसा पावरफुल इन्वर्टर बन गया कि आप कभी भी मोबाइल चार्ज वगैरह, LED बल्ब वगैरह सब कुछ इसमें जला सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। देखिए आपके सामने ये जो हमारा बल्ब जल गया है, ये 9 वाट का बल्ब है। अब आपको दिख रहा होगा 10 वाट का है ये, देखिए सूर्य का, और किस तरीके से आपको रोशनी दे रहा है और बेहतरीन तरीके से जला है। मैं अभी आपको लाइट बंद करके दिखा देता हूँ। ये मैंने लाइट बंद कर दी है। अब मैं आपको इसकी रोशनी में, ये देखिए हमारा बल्ब कितनी रोशनी आपके सामने है। ये देखिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर चमक रहा है, हर एक चीज़ आपको क्लियर चमक रही है। ये देखिए, और बेहतरीन तरीके से हमने ये पावरफुल इन्वर्टर तैयार कर दिया है जिससे कि आपका कॉस्टिंग खर्चा भी बहुत कम होगा और आप एक बेहतरीन इन्वर्टर घर पर ही बना सकते हैं बहुत ही किफ़ायती आइटम के साथ। तो धन्यवाद। हम आपके लिए और एक से एक बेहतर से बेहतर वीडियो लेते आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट जरूर कर लेना। धन्यवाद।